प्रेज द लॉर्ड। हम जीसस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग अच्छे से उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। जीसस की स्तुति और महिमा की वर्शिप और आराधनाएं हम लोगों को ऐसे नहीं करनी है बैठे बैठे और सो के उठ के नहीं करनी है। हम लोग उसके अपने अपने स्थानों पे ही खड़े होकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चले। प्रार्थना में निवेदन हमारे रवि चाचा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीसस, हम आपको इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक सुंदर दिन आपने हमको दिया और इस पे हम लोग चलने वाले बन सके जीसस। और हम आपसे प्रेयर करते हैं इस घर के हर एक सदस्य पे आपने अपनी आशीष बना के रखी है जीसस। मेरे मम्मी पापा की जो भी तबीयत डाउन थी उनको आपने चंगा किया। रेबेका उसकी भी तबीयत आपने सही किया, मेरी वाइफ की भी तबीयत और मेरी तबीयत, हमारे बड़े भाभी की भी, सबकी जो तबीयत खराब थी उनको आपने चंगा किया जीसस। इससे हम लोग को पता चलता है कि आपका हाथ हम लोग के ऊपर है और इस घर के हर एक सदस्य पे आपने अपना बाड़ा बांधा हुआ जीसस और इस पे हम लोग चलने वाले बने जीसस। और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं जीसस, वो भी उनके ऊपर भी अपना आशीष और अपना हाथ रखिए जीसस पापा। हम आपसे विनती करते हैं और हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं जीसस कि आज आपका जो भी हम लोग कलाम सुने उस पर हम लोग सुन के चलने वाले बन सके जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम लोग गीत क्यों चले। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब लोग गीत क्यों चले। गीत का नाम है होती है स्तुति और आराधना।
तो आइए हम लोग वचन क्यों चले जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब लोग वचन क्यों चले। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात का समय है। Praise the Lord. और जो हर एक बात का समय है, तो हर एक बात हमें खुदा की ओर से पहुंचती है। Praise the Lord. और खुदा का वचन हमें सारी बातों के बारे में समझाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. वो हमें इसलिए समझाता है कि उसने हमें सारी बातों को बताया है। हालेलुया। समय होने से पहले आके बैठ जाओ। प्रभु ने हमें हर एक बात के बारे में बताया है। और आज ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक समय था जब खुदा पिता के रूप में पुराने व्यवस्थान में हर एक के साथ चलता था। फिर एक समय आया
कि वो पिता पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। अब एक समय है कि ये पुत्र हर एक उसके अंदर जो अपने आप को पवित्र करता है, जो अपने आप को पवित्र बनाता है, जो अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध करता है, उसके अंदर रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा कि एक समय आएगा कि मेरा मंदिर तुम होगे और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, तुम मेरे जन होगे, तुम्हारे अंदर लोग मुझे पहचानेंगे। तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, परंतु तेरे बोलने से पहले ही लोग पहचानेंगे कि तू मसीह है। क्योंकि खुदा का वचन हमें सारी बातों के बारे में सिखाता है और खुदा ने हमें सारी बातों के बारे में बताया है। तो हर जगह भवन और हर जगह चर्चेस बंद हैं, क्योंकि आज का समय चल रहा है कि मेरा मंदिर तुम हो। और अभी तक लास्ट ट्यूसडे तक भवन में प्रार्थना हुई है, लेकिन आज इस समय, आज पहले ट्यूसडे ऐसा है कि हम भवन में प्रार्थना नहीं, यहां प्रार्थना हो रही है। लेकिन मैंने आप सबको एक बार पहले बताया था कि खुदा ईंट और पत्थर के बनाए हुए मकानों में, मंदिरों में नहीं रहता, उसका भवन हम हैं। और जो कोई अपने आप को पवित्र करेगा, खुदा उसके अंदर वास करेगा। और किसी ने अपने आप को पवित्र करने की कोशिश नहीं करी। मैंने आप लोगों को याद करके बताया था कि ये जो हम सब आके बैठे हैं भवन के अंदर, हम सब भवन हैं। और आज हमारी दृष्टि एक ईंट पत्थर के बनाए हुए मकान पे नहीं, बल्कि खुदा की पवित्रता पे है। क्योंकि जहां उसकी पवित्रता होती है, जहां उसकी दृष्टि होती है, जहां उसके लोग होते हैं, वहां वो होता है। आप भवन बंद है आज, लेकिन उस भवन के जरिए कितने ही भाई बहन मिल गए हैं, कितने ही लोग भवन बन गए हैं, कितने ही लोग अब प्रार्थना करने लगे हैं दूसरों के लिए। क्योंकि जितने भवन में आते हैं उन सब की गवाही है कि ब्रदर हमें कोई भी बात मालूम होती है, सबसे पहले हम उनसे कहते हैं प्रार्थना करो। हम वचन से उनको बताते हैं, ये गवाही है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब तेरे पास कोई दुखी आए तो तुम उसको अपनी बातों से संभाल। अय्यूब के बारे में कहा गया है कि तूने तो अपनी बातों से लोगों को संभाल लिया है, तूने अपनी बातों से लोगों को, गिरते हुए लोगों को खड़ा कर दिया है। क्या है उसकी बातें? वचन। और वे गवाही देते हैं कि जब हमारे पास कोई जना दुखी मन से आता है तो हम उसको कहते हैं वचन पढ़ो। जब हमारे पास कोई आता है तो हम उससे कहते हैं प्रार्थना करो, और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं ब्रदर, और वो जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें शांति मिलती है। ये सारी बातें भवन से उत्पन्न हुई हैं। और आज मुझे मालूम है कि हमारा छोटा भवन, हमारा छोटा झुंड आज जिस किसी के लिए प्रार्थना करता है वो पूरी रीति से हील होता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। आज मनुष्य प्रार्थना करता है परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करता। खुदा का वचन कहता है, देखो तुम भक्ति करते हो परंतु मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है बहुत जरूरी है कि तुम मेरे वचन पे मन लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन मेरे वचन पे लगा होगा
तब तुम पूरे मन से भक्ति करोगे, और जब तुम पूरे मन से भक्ति करोगे तो मेरी शक्ति पे विश्वास करोगे। देखो, मैं अपने दूतों को आज्ञा देता हूं, देखो मैं तभी तुम्हारे लिए कोई कार्य कर पाऊंगा जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर आएगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अंत के बाद भी मैं तुम्हें उठा के खड़ा करूंगा, क्योंकि ये आशा किसी मनुष्य की नहीं बल्कि मेरी है। आज हमारी दृष्टि में भवन बंद नहीं है, आज हमारी दृष्टि में भवन खुल गया है, क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक आत्मा में बैठे हैं और यही भवन की ताकत है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब पतरस बंदी गृह में बंद था और कलीसिया लड़ लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया लड़ लगा के प्रार्थना कर रही अपने घर के अंदर। खुदा ने भवन क्या बना दिया? उनके हृदय को, और खुदा ने वहीं से पतरस के अंदर अपना आत्मा दिया, और सैनिक पूरी रीति से सो गए और उसकी गोलियां खुल गई और वो आकर उनसे मिल गया। यही खुदा का वचन बताता है हमें कि एक दिन आएगा कि ये मिट्टी के बने हुए भवन, चर्च बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब समय आ गया है मेरा मंदिर तुम हो, अब मेरा आत्मा तुम में वास करेगा। जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, उस देह को मैं उसको नष्ट करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जैसे जैसे समय निकट आए वैसे वैसे मेरे वचन में बढ़ते चलो। और ये बढ़ोतरी है कि आज हमें प्रार्थना करने के लिए किसी भी दृष्टि नहीं करनी, क्योंकि हमें मालूम है हमारा छुटकारा यीशु मसीह है। आज हम केवल अपनी आंखें बंद करते हैं और पवित्र मन से यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो हमारी सुनकर हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वचन है और यही जीवन है जिसको मनुष्य ने न जाना। तो आइए हम यशायाह खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब उठेंगे, खड़े होंगे, वचन को आदर देंगे। यशायाह उसका 48वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े होके खुदा के वचन को आदर देंगे। यशायाह 48 और उसकी 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, अपने पढ़े गए वचन को खुदावन हमें समझने की सामर्थ और उस पर चलने की सामर्थ और उसमें बने रहने की सामर्थ है। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। देखिए, खुदा अपने वचन में कह रहा है, मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। बुलाया है मैंने ही कहा और मैंने ही उसको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक खुदा ना बुलाए तब तक कोई नहीं आ सकता। खुदा ने कहा कि मैं तुझे सच कहता हूं कि घमंड इस बात पर न कर कि तूने मुझे चुना, वरन घमंड इस बात पर कर कि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि जब तक मैं न चाहूं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता ना चाहे तब तक कोई पुत्र को नहीं जान सकता, और जब तक पुत्र न चाहे तब तक कोई पिता को नहीं जान सकता। देखो, ये तुम मुझे जानते
तो तुम मेरे भेजने वाले को भी जानते, तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। क्या वचन है, हालेलुया। क्योंकि वचन सत्य है और खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुझे मार दोगे परंतु वचन को कभी नहीं मार पाओगे। भाई पौलुस कहते हैं कि तुम मुझे मार सकते हो परंतु कभी भी वचन को नहीं मार सकते। देखिए ये वचन सत्य है और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, यशायाह 48वां अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 15वीं आयत ना, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल करूंगा। मैंने उसको बुलाया, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। पहली बात बुलाया, दूसरी बात मैं ले आया, तीसरी बात अब उसका काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बताता, वचन बताता, बहुत देरों ने कोशिश करी कि हम यीशु मसीह को जाने, बहुत देरों ने। आज आपको मालूम है, आज भी बहुत देर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह को जान जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को जानने के लिए आपकी कोशिश सब व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह को जानना जब तक आप नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसकी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं करेंगे। नबी कह रहा है कि उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। कैसे 2 बार सुना? एक बार मैंने शारीरिक कानों से सुना और दूसरी बार मैंने आत्मिक कानों से सुना। और ध्यान से सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कह रहा मैंने बुलाया, मैं उसे ले आया और अब उसके काम सफल करूंगा। तो जब खुदा बुला रहा है, खुदा ले आ रहा है, खुदा काम सफल कर रहा है, तो हम कौन होते हैं कि हमने उसे जाना? हम कैसे कहते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं? बहुत निरे लोग कहते हैं यीशु मसीह को जानते हैं। स्वभाव देख लो, पता चलेगा एकदम नहीं जानते। एक भी स्वभाव खुदा के स्वभाव से मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते। वे भी तो कह रहे हैं, अरे हालेलुया, खोल जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना 10 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष पढ़े। देखें, यहां पर बात ये हो रही है कि खुदा ने कहा है, वचन नबी आपने पढ़ा, मैंने बुलाया, मैं उसे ले आया, अब उसके काम सफल होंगे। अब मनुष्य कहता मैं खुदा को जानता हूं, नहीं जानता। अगर जानता तो पाप नहीं करता। देखिए यहां पर ये बात तो हो रही है, यूहन्ना 8 और उसकी 39 वर्ष पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, देखिए देखिए, बड़े चक्कर हैं ये, बड़े चक्कर, और चक्कर बना चलता नहीं है खुदा के सामने, क्योंकि खुदा मनो को जानता है। क्या कह रहा खुदा? देखो उन्होंने पहले देखो, उन्होंने देखो क्या कह रहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। अरे वाह भाई वाह, ये फरीसी यहूदी शास्त्री गुरुवर को उत्तर दे रहे।
और उत्तर क्या कह रहे हैं? उत्तर देके क्या कह रहे हैं? हमारा पिता तो अब्राहम है। अर्थात कह रहे हैं कि हम अब्राहम को जानते हैं, हमारा पिता अब्राहम है। अब देखो कलाम क्या कह रहा है, वचन देखो, प्रभु गुरुवर ने जो कहा था, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने क्या कहा? देखो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आए रे, दुनिया कह रही हमारा पिता तो अब्राहम है, और यीशु कह रहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपने पिता की बात पूरी करी। अब्राहम ने यहोवा पे विश्वास किया। अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। 100 साल के बाद एक पुत्र मिलेगा उसको, और 75 साल में खुदा कह रहा है कि तू जाति जाति का पिता होगा, तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम जो कुछ नहीं देख रहा था, जो नहीं दिख रहा था, उस बिना देखी हुई बात पर विश्वास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास इसलिए कर रहा है कि ये पिता को जानता है। अब यहां पर मैं आगे और कहने लगे हम अब्राहम की संतान है। अब खुदा कह रहा है अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब नीरे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को जानते। भैया हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, खाना आता है, जब तक खाना के सामने यीशु मसीह का नाम ना ले, यीशु बाबा यीशु बाबा, तब तक खाना नहीं। अगर नहीं जानते यीशु मसीह को। अगर जानते, देखो मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, बाइबल कह रहा है तुम अगर अब्राहम को जानते तो अब्राहम के समान काम करते। वे कह रहे हैं हम अब्राहम को जानते हैं, और लोग कह रहे हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं। एकदम डिट्टो खुदा कलाम कह रहा जो हो चुका वो फिर होगा, और जो होने वाला है वो फिर होगा, क्योंकि मैं वही कामों को बार बार करता हूं। हवा जहां से निकलती है वहीं घूम फिर के फिर वापस जाती है। पानी जहां से निकलता है सारी नदियों में झूमता हुआ जाता है और वापस अपनी जगह जाता है। पृथ्वी जहां से घूमना शुरू करती है वहीं पर जाके पूरा राउंड पूरा करती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। वे कह रहे हम अब्राहम को जानते हैं। यीशु कह रहा ये अच्छा अब्राहम कौन है? यीशु मसीह के सामने कह रहे, यीशु मसीह के सामने कह रहे हम अब्राहम की संतान हैं। ये अब्राहम कौन है? मत्ती खोलिए, इस पे हाथ रखे रहिए, मत्ती खोलिए। मत्ती नया नियम सुनिए, नया नियम जो है वो शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में शुरू होना चाहिए, लेकिन नया नियम यीशु मसीह के नाम में शुरू नहीं हुआ। नया नियम शुरू हुआ अब्राहम के नाम में। खुदा ने कहा मैं तेरे नाम को जाति जाति का पिता बना दूंगा, और खुदा ने नए नियम में अब्राहम के नाम को सबसे आगे रखा। पढ़िए जरा पहली आयत, पहला अध्याय पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह नाम नहीं है, ये आया अब्राहम की संतान, ये अब्राहम है। और इसकी गवाही दे रहे कि हम अब्राहम को जानते। क्या नहीं जानते अब्राहम को? अगर अब्राहम को जानते तो अब्राहम के समान काम करते।
ये खुदा है, झूठ नहीं चल पाएगा इसके सामने। आमीन। आगे भरा लाख चिल्लाओ, हम जानते जाते हैं, नहीं जानते, नहीं जानते। अगर तुम जानते तो अब्राहम के समान काम करते। खुदा ने नए नियम में सबसे पहला नाम अब्राहम रखा। क्या प्यार करता है अब्राहम को खुदा। उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गवाही दे रहा है। तुम क्या जानते हो? खुदा यीशु मसीह खुद कह रहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। कह रहा अगर तुम अब्राहम को जानते तो तुम उसके समान काम करते, काम। और मेरे ईसाई सब कह रहे हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। झूठ तो मुंह में, कपट तो मन में, व्यभिचार तो मन में। कहां से जानते हो खुदा को? खुदा घृणा करता है इन सारी चीजों से। एक भी बुरा, खुदा का कलाम कहता है जो कोई बुराई करेगा उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। वचन में लिखा जो कोई बुराई करेगा उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। अब करो बुराई, डाकों के खो बना के रख दिया और अपनी जबान से हल्का सा भी लेते समय मुंह कांपता नहीं है। चौड़े से कहेंगे हम यीशु मसीह बनते, वचन खोल के सुना दो, लाठी सोटे से मारेगा खुदा। वचन कह रहा कि तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम जानते तो तुम्हारे काम अब्राहम के समान होते, क्योंकि मैंने बुलाया, मैं लेके आया और मैं ही काम सफल करूंगा। याद रखो, कोई मनुष्य कभी भी खुदा के पास नहीं जाता जब तक खुदा उसको ना बुलाए। हम भी तो ऐसे ही थे, कहां खुदा के पास जाते थे? 15 साल 16 साल पहले खुदा ने मुझे चुना और ऐसा पकड़ा कि आज तक बढ़ता चला जा रहा। खुदा ने चुना है। खुदा ने कहा मैंने तुझे चुना है। कहां ने चुना? कहां ने चुना? यिर्मयाह बोलो, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जरा कैसे चुना। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 1 मिनट रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट का समय दो। चौथी आयत से जाओ। तब यहोवा का ये वचन पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले, ये गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न इससे पहले कि तू मां के गर्भ में आई मैंने तुझे चुना। गर्भ में रचने से पहले, पढ़िए क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। तू यूं ही मेरा पहचान नहीं करता। मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। जब तक मैं ना भेजूं तब तक कोई मेरे वचन के बारे में बोल ना पाएगा, क्योंकि मैंने बुलाया, मैं लेके आया और अब तेरे काम सफल होंगे। लेकिन मनुष्य ने खुदा पे विश्वास नहीं किया। मनुष्य ने अपने जीवन पे घमंड किया। मनुष्य ने अपने नाम में घमंड किया। मनुष्य ने अपने पैसों पे घमंड किया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है घमंड इस बात पे ना कर
बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, और ना ही बलवान अपने बल पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ हालेलुया, यहाँ प्रेज द लॉर्ड, यहाँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें ये बता रहा है कि मैंने तुझे मां के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। अब खोले यशाया 48 और उसकी मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। हालेलुया। आज वो हम सबको अपने वचन में ले आया। ये प्रतिदिन प्रति शाम 5 बजे जो मीटिंग होती है, सालों से हो रही है। 365 दिन रेगुलर मीटिंग होती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मीटिंग ना हो। सालों से, इससे पहले की विपत्ति आए, इससे पहले की ये महामारी आए, खुदा ने हमें ये अनुग्रह दिया कि सालों से ये मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग के जरिए कितने हील हो गए, कितने खुदा के पास आ गए। हालेलुया। कितनों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, कितनों ने अपने मनों को पूरी रीति से खुदा की ओर लगा दिया, और आज भी ये मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। आमीन। ये मीटिंग खुदा ने हमें दिया है और उसने कहा मैंने तुझे बुलाया, मैं तुझे ले आया और अब मैं तेरे काम सफल करूंगा। आज मनुष्य पता क्या करता है? बुलाना और ले आना मिस करता है। कहता मेरा काम बढ़िया नहीं हो पा रहा है, भैया काम सफल हो जाए, भैया काम नहीं बन पा रहा है, इधर काम बन नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा करे भैया, स्पेशल प्रार्थना कर दो कि काम बन जाए। जबकि काम बनने से पहले खुदा ने 2 चीजें कही, मैंने बुलाया, मैं तुझे ले आया, अब तेरे सारे काम सफल होंगे। देखिए पढ़िएगा लिखा, मैंने उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। अब काम सफल होगा कब? जब मैं तुझे बुलाऊंगा और मैं तुझे ले आऊंगा, तब तेरे काम सफल होंगे। ऐसे नहीं होंगे सफल। आज मनुष्य सफलता के पीछे भागता है, मुझे सफलता मिल जाए, सफलता मिल जाए। खुदा का नाम कहता है बिना मेरे बुलाए, बिना मेरे लाए तुझे सफलता कैसे मिलेगी? क्या धन्य होता कि तू प्रार्थना करता कि खुदावन मुझे बुला। क्या धन्य होता कि तू प्रार्थना करता कि खुदावन मुझे अपने वचन में ले चल। क्या धन्य होता कि तू मेरे वचन पे कान लगाता। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। और आज मनुष्य कान नहीं लगाना चाहता, खुदा के पास नहीं आना चाहता, वो जीवित रहना चाहता है, वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी भी सुनना नहीं चाहता। खुदा ने कहा मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर होगी। कौन सी आशीषें होंगी? मेरे सुनने के कारण तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। अगर तू चाहता है कि तेरे काम सफल हो तो तू मेरे बुलाहट को ध्यान दे। देखिए कलाम क्या कह रहा है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आमीन। मेरे निकट आकर इस
बात को सुनो। और कौन आ रहा निकट? टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है निकट आने का। खुदा रजन कह रहा 16वीं आयत, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। अब कोई सुनना नहीं चाहता, भैया समय नहीं मिलता। भाई भैया बहुत मन करता पढ़ने का, लेकिन समय नहीं मिलता। जब समय मिलता है तो पढ़ लेते हैं। एक बहन झांसी में, और वो बहन को बहुत ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम, हाथ पूरा पेन करता, हड्डी पूरी एकदम उनकी हड्डी का प्रॉब्लम थी, हड्डी पेन करती थी। तो उनके लिए मैंने 1.5 साल प्रार्थना करी, और जब से प्रार्थना शुरू करा खुदा की दया से वो हील हो गई। मैंने उनसे कहा इस 5 बजे वाली प्रार्थना को अटेंड करिए बेटा, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दिया करो, हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमने कहा भैया प्रार्थना जिससे कर रहे हैं वो है वचन, और इस वचन में बढ़ने के लिए तुम जो प्रार्थना में बैठोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा तुम इसी को नहीं अटेंड कर पाओगे तो हम प्रार्थना किसके लिए करें? समझिए, वचन कह रहा मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, मैंने कोई भी बात गुप्त स्थान में नहीं कही, खुलकर मैंने तुमसे कहा है वचन खोलो और पढ़ो। और जब खोलोगे पढ़ोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे निकट आकर मेरी सुनो, मेरे पास आकर मेरी सुनो। मैंने आदि से लेकर अंत तक कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। आमीन। अब बताओ, क्योंकि ये जिंदा खुदा है, ये मरा हुआ खुदा नहीं है, ये जिंदा खुदा है। ये गुप्त में कोई बात नहीं करता, ये खुलकर सामने बात करता है। कह रहा मैंने गुप्त में कोई बात कही नहीं, मैंने खुलकर तुमसे सारी बात कही है। आमीन। इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं पहचानते, इसके बावजूद भी तुम मेरे निकट नहीं आते, इसके बावजूद भी तुम मेरी नहीं सुनते। कलाम में क्या लिखा? मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से यह हुआ तब से मैं वहां हूं, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। किसने भेजा? यहोवा ने मुझे भेज दिया, उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। जब तक आत्मा ना भेजे तब तक कोई आ नहीं सकता। उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया, यहोवा ने मुझे भेज दिया। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, मैंने सारी बातें तुमसे खुल के कही हैं। अब यहोवा की आत्मा ने मुझे भेज दिया है। क्यों आखिर खुदा की आत्मा ने मुझे भेजा? ताकि तुम निकट आओ और मेरी सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुने बिना चले जाओ, क्योंकि वचन, हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कलाम में लिखा, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। क्यों भेजा? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है। देखो, जो इज़राइल का छुड़ाने वाला और यहोवा जो पवित्र है, वो यूं कहता है। अब उसकी सुनना कोई चाहता नहीं। सब जने कहते हैं कि भैया हमें सुनाओ ना, हमारा काम हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, सुनने के कारण ये सारी आशीषें। अच्छा, सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। जब तक तुझे सुनाया ना जाए तब तक तू कुछ भी ना कहना। पौलुस कह रहा, मैं राजा के सामने क्या बोलूंगा? खुदा का कलाम कह रहा कि मैं तुझे भेजूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है।
राजा के सामने उपस्थित होने के लिए ना डर, क्योंकि जिस समय तू राजा के सामने खड़ा होगा उस समय मेरा आत्मा तुझे सारी बातें सिखाएगा। आमीन। और यही सीखना तो मसीह है। मनुष्य ने सीखने पे ध्यान नहीं लगाया, उसने कहा सिखाने वाले की डांट। क्या कह रहा? सिखाने वाले की डांट जीवन है, और मनुष्य ने जीवन को ना जाना। कह रहा है, वचन कह रहा है, यहोवा जो मेरा तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा दे रहा है। मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा दे रहा है। तो क्या खुदा शिक्षा देता है? यस। मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूं, जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा दे रहा हूं। क्या ये धन्य होता कि लाभ मनुष्य जान पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य ने लाभ को पाने की चाह में, हालेलुया, सुनना बंद कर दिया। और जहां सुनना बंद करोगे वहां तुरंत अंधकार आ जाएगा, और अंधकार ऐसा घेर लेगा कि फिर तुम्हें कहीं पर भी ज्योति नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंधकार से निकालने की सामर्थ खुदा के दाहिने हाथ में है। खुदा ने अपने वचन में कहा, मैं तुझे अंधकार से निकाल के ज्योति की संतान बनाऊंगा। कब ज्योति की संतान बनेंगी? जब सुनेंगे। देखिए कलाम में क्या लिखा, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। अर्थात तुझे ले जाने वाला, तुझे बुलाने वाला, तेरे कामों को सफल करने वाला तेरा खुदा जीवित खुदा यहोवा है। जिस मार्ग पर तुझे ले जाना है, जिस मार्ग पर तुझे चलाना है, उस मार्ग की शिक्षा मैं तुझे दूंगा। मेरी सुन, क्योंकि मेरी सुनने से तुझे देखिए कितना प्यारा वचन है। मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। मार्ग पर चलने की सामर्थ खुदा देता है, वो ले जाएगा हमें मार्ग पर, क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य जीवन गया हूं। और वो एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां पर हमें हरी हरी चराई मिलेगी। दाऊद ने इसका वर्णन किया, हरी हरी चराइयों में स्नेह से चराता है। कौन चराता है? यहोवा। कौन चरवा? यहोवा मेरा चरवाहा है। वही तो कह रहा है कि मैं तुझे हरे हरे मार्ग पर ले जाऊंगा। देखिए जिस मार्ग पर तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। लेकिन मनुष्य ने कभी जानना नहीं चाहा, न शिक्षा, न सुनना, न बुलाया जाना, न ही पास आना, न ही निकट आना, कुछ भी नहीं। बस प्रभु के सामने कब आए? जब घटी आई। जब घटी आई तब प्रभु के सामने, और जब घटी पूरी हो गई, कौन प्रभु? कौन 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 प्रभु? प्रभु तो हमारे साथ रहते ही है। क्या? प्रभु तो हमारे साथ रहते ही है। कौन प्रभु? जैसी घटी आई, प्रभु यीशु हमें छुड़ाओ। प्रभु कहे, मैं इसीलिए बैठा हूं कि जब घटी आए तो मैं तुम्हें छुड़ाऊं, और जब तुम चंगे हो जाओ तो चंगे भरो। मैं नहीं चंगा करने का, मैं नहीं सुनने का, मैं मुंह फेर लूंगा। और जब यहोवा मुंह फेर ले, जब यहोवा ही तेरा विरोधी बन जाए, तो कौन तुझे बचा सकता है?
ये वचन में लिखा है, मैं नहीं जाना, वचन में लिखा है यदि यहोवा ही तुझे छोड़ दे, यदि यहोवा ही तुझे तान ना दे तो फिर कौन तुझे बचा सकता है। बुद्धिमान की बात तब होती जब सुख और दुख दोनों समय में तू मुझे स्मरण रखता है। नहीं, मनुष्य ये वचन नहीं जानता, तभी तो वो कह रहा है, वो कह रहे हैं अब्राहम हमारा पिता है, कह रहा है अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो अब्राहम के समान काम करते। वो कह रहे हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम हमारा पिता। लेकिन एक है जिसको खुदा ने कहा ये अब्राहम के वंश का है। कौन? जकई। जब जकई के घर उद्धार आया ना तो खुदा ने कहा ये अब्राहम के वंश का है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। आमीन। एक को खुदा कह रहा है ये अब्राहम का वंश का है, और कुछ लोग आके कह रहे हम अब्राहम के वंश के हैं, अब्राहम हमारा पिता। कह रहे तुम अब्राहम के पिता, तुम्हारा पिता अब्राहम है ही नहीं। देखो, पकड़ो वचन को, समझो। खुदावन यीशु मसीह जकई को कह रहा ये अब्राहम के वंश का है, और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हम अब्राहम हमारा पिता है। कह रहा तुम अगर अब्राहम को जानते तो अब्राहम के समान काम करते। समझो, यानी वचन हमें बता रहा कि तेरा स्वभाव, तेरा कैरेक्टर, तेरा देखना, तेरा बोलना, तेरा सुनना, तेरा चलना, तेरा बैठना, उठते बैठते चलते, फिर व्यवस्था खोले व्यवस्था व्यवस्था छटा दिया है। व्यवस्था विवरण छठा अध्याय। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। देखिए हाँ, कौन सा? हाँ पढ़े जरा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया। ये स्वभाव है। क्या अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम क्या काम करता था? चलते उठते बैठते खाते पीते बच्चों को सिखाता था। यहोवा हमारा पिता है, हम सब रेत के किनके हैं। वो हमेशा सिखाता रहा। देखो, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम क्या काम करते थे? पढ़िए जरा। हाँ, 6-7 पढ़े। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करते हैं। ऐसा हर समय वचन। कोई आए तुम्हारे बारे में बुराई करने बोलने, तुम्हें किसी की बुराई बताने, सुनो मालूम तुम्हें क्या कह रही थी, तुम्हें बोलो सुनो हमें नहीं मालूम क्या कह रही थी, लेकिन वचन क्या कह रहा था मालूम क्या? जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। ये वचन है। पतरस की पत्री में लिखा, बुराई के बदले में बुराई, चुगली के बदले में चुगली, झूठ के बदले में झूठ, गाली के बदले में गाली, इसके विपरीत आशीष दो। स्वभाव बता रहा है। मार्ग में उठते बैठते, देखा लिखा। हाँ पढ़िएगा।
और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये है तुम्हारा स्वभाव, यह तुम्हारा स्वभाव है। क्या तुमने ऐसा किया? वो तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि ये मुझे नहीं जानते, अगर जानते तो ये अब्राहम के समान काम करते। आज खुदा ने अपने आप को इस पृथ्वी पर आके मनुष्य के सामने प्रकट किया, क्योंकि जब तक खुदा अपने आप को प्रकट ना करता तब तक कोई मनुष्य खुदा को नहीं जान सकता। क्योंकि हम पृथ्वी के हैं, हम पृथ्वी की बातें करते हैं, परंतु खुदा स्वर्ग का है, वो स्वर्ग की बातें करता है। उसने हमें वह बातें बताई जो उसने अपने पिता के यहाँ देखा, और हम वह बातें करते हैं जो हमने अपने पिता दुष्ट से सुना। उसने कहा तुम दुष्ट की संतान हो। क्या ही धन्य होता कि हम अपने पिता के कहे हुए वचन पे विश्वास करते। क्या ही धन्य होता कि हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव खुदा की तरह होता। क्योंकि खुदा ने कहा एक पार्थिव देह है और एक स्वर्गीय देह है। पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में कब जाओगे? जब तुम्हारा कैरेक्टर पिता के समान होगा। और अगर तुम्हारा कैरेक्टर पिता के समान नहीं है तो तुम पार्थिव देह में रह चले गए तो तुम नरक जाओगे। क्योंकि स्वर्गीय देह स्वर्ग जाएगी, परंतु अगर हम पार्थिव से स्वर्गीय में नहीं गए तो हम नरक जाएंगे। और पृथ्वी पर रहे हमें पार्थिव से स्वर्गीय देह में आना है। आपको मालूम है पतरस का रूपांतरण हो गया था। आपको मालूम है पौलुस जब घोड़े से गिरा दमिश्क की राह में, तब उसका रूपांतरण हो गया। क्योंकि पौलुस उसकी गवाही दे रहा है कि मैं अब पुरानी सृष्टि नहीं रहा, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। अब मैं पुरानी बातें नहीं करता, अब मेरे मन के नए हो जाने से मेरा सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तुम नई सृष्टि बनना चाहते हो, यदि तुम खुदा के वचन को स्मरण करना चाहते हो, तो तुम्हें किसी मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करना, बल्कि अपने पिता की दृष्टि में संपूर्ण रीति से पवित्रता के साथ इस जीवन को जीना है। क्योंकि हर एक चीज का समय है। क्या ही धन्य होता कि हम इस वचन पे कान लगाते। क्या धन्य होता कि हम इस वचन पर पूरी रीति से चलने की सामर्थ खुदा से प्राप्त करते हैं। आप भवन बंद है, लेकिन आज खुदा ने हम सबको भवन बना दिया है। और आज इतने भवन हो गए हैं, इतने भवन हो गए हैं कि देख के खुशी होती है कि एक भवन का ताला बंद है लेकिन कई भवन खुले हैं। लेकिन आज हम विश्वास से काम की बात कर रहे हैं कि वहां का ताला नहीं बंद है, बल्कि वहां पर भी पिता का आत्मा है और हम सब एक आत्मा होके प्रार्थना कर रहे हैं। उसने कहा जहां कहीं पर भी 2 या 3 होकर एक मन होकर मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, वहां मैं उपस्थित हूँ, वहां मेरा भवन है। और आज हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जब भवन बंद है, चर्च बंद है, हर जगह बंद है, तो आज खुदा ने हमें इतना सामर्थ्य भरा है कि आज हम जहाँ पर भी होते हैं खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और यही जीवन है, यही वचन है। खुदा ने कहा धन्य हो तुम जो मेरे वचन का भय मानते हो। देखो उससे न डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। मैं तुमको सच कहता हूँ कि यदि तुम मेरे वचन के प्रति ईमानदार बनोगे तो इस संसार में तुम्हें कोई भी छू ना पाएगा, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। खुदा का वचन कह रहा मैंने बुलाया, मैं लेके आया, अब इनके काम सफल होंगे। आमीन। ताई हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि भावी प्रार्थना में अगुवाई करें।
धन्यवाद धन्यवाद खुदावन इस संध्या बेला के लिए, इन आत्मिक वचनों के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हृदय और कानों को इतना अनुग्रह दिया कि हम आपके वचनों को सुनने वाले हो सके। खुदावन इन आत्मिक वचनों के लिए, इस आत्मिक मनने के लिए खुदा हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और विनती और गुजारिश करते हैं खुदावन कि आपका अनुग्रह हम पर इसी तरह सदैव दिन रात बना रहे खुदावन, की आत्मिक वचन हमारे कानों और हृदय तक पहुँचने वाले हो सके खुदावन, और हम इन पे चलने वाले हो सके खुदावन। खुदावन विनती करते हैं अनेक लोगों के लिए जो बीमारी से ग्रस्त हैं खुदावन, उनके मन और उनके हृदय को भी पवित्र कर खुदा, उन्हें भी अपनी आत्मिक चंगाई दे खुदा। सच में खुदा वो संसारिक चंगाई नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई पाए, जिससे कि वे तेरे महिमामय काम को देखने वाले हो सके और गवाही देने वाले हो सके। हर एक हृदय, हर एक कान प्रभु तेरे वचनों का प्यासा हो सके खुदावन। हम अपने घर के प्रत्येक सदस्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम सब पर अपना अनुग्रह रखा, अपनी सामर्थ्य रखी खुदा कि आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा पाए जाते हैं। सच में खुदा ये सबसे बड़ी गवाही है और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने इतनी बड़ी दुख संकट में भी हमें संभाले रखा, अपने बाड़े में सुरक्षित रखा खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा और विनती करते हैं प्रभु, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं खुदा, उन सबको अपने बाड़े में रख खुदा और उन्हें चंगाई और शिफा प्रदान कर। जो लोग किसी भी माध्यम से ये दुआ विनती सुनते हैं खुदा, उन पर भी, उनके परिवार पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखिए खुदा, उन पर भी अपने लहू का बाड़ा बनाए रखिए खुदा, उन पर भी अपनी आशीष और चंगाई बनाए रखिए खुदा। वे भी हमारी तरह आत्मिक वचनों के प्यासे बनी रहें खुदावन। इसके लिए प्रार्थना करते हैं अपने घर के बच्चों के लिए खुदावन कि इन्हें भी अच्छा मन और अच्छा हृदय दे खुदा, कि जब वचन होते हैं तो ये इधर उधर की बातों में ना लगे खुदावन। इनके हृदय को सिर्फ तेरे आत्मिक वचनों की प्यास हो खुदावन, वचनों को समझने वाले बन सके खुदावन, वचनों पे चलने वाले बन सके खुदावन, कि इनके जीवन से मसीही जीवन झलके खुदा, दूर से देखने वाले हो सके लोग और कहीं मसीह आ रहा है खुदा। सच में खुदा हम सब पर अपनी आशीष और कृपा बनाए रखिए। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के धन्यवाद।